आपकी लाइफ में ऐसा कोई केस जो लाइफ थ्रेटनिंग हो गया हो मैंने जब ये पेशा अपनाया ना तो मौत मेरे साथ ही है। कि अच्छी डिटेक्टिव बनने के लिए एक्चुअली क्या क्वालिटी ट्रेट्स होने चाहिए? हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, स्टैमिना चाहिए और पूरा ध्यान कि वो आदमी बाहर निकलेगा गाड़ी से, टैक्सी से, ट्रेन से जैसे जाएगा वैसे उसका पीछा करना पड़ता है। और वैसे देखा जाएगा तो हर औरत एक जासूस ही है। फिर खाने पीने का आप कैसे मैनेज करते हो? 2-3 दिन खाना नहीं मिला तो भी मेरे को चलता था। इसके अलावा किस तरह के केसेस आप हैंडल? पॉलिटिशियंस के केसेस आते हैं कि हर घर में 2-2 किलो या 3-3 किलो अनाज देने की बात है, उसमें भी ये लोग पैसा खाते हैं। 60% ऑफ कपल्स में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। बहुत है, 60 का 80%। किस तरह के केसेस होते हैं? मेरे हस्बैंड कहाँ गया, मेरी वाइफ बेबी कहाँ गई, कोई जिम के बहाने जाते हैं सुबह सुबह उठकर, कोई पार्लर में लेडी जाती है बार बार तो हस्बैंड को डाउट आता है ये आजकल ऐसी क्यों रह रही पार्लर है। तो जा रही है लेकिन घर आती है तो सुंदर क्यों नहीं लगती? हाँ फिर कोई भी उठकर डिटेक्टिव बन जाता है। अगर आपका पर्सनल लाइफ किसी को पता चला, आप हाँ। अकेली लेडी है तो आपको बोलेंगे यहाँ आओ वहाँ आओ, मैं आपको ये प्रूफ देता हूँ, आपके साथ फोटो निकालेंगे और आपने आवाज की तो बोलते हैं कि आपका हस्बैंड के भेज देता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग केस आपका आज तक का? अभी एक बंदा आया था मेरे पास कि भाई रात को ना क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन मेरी बीवी रात को 1:30-2 बजे उठती है, बाल बिल छोड़ती है। What? कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया हो या किसी फ्रेंड ने आपको बैक स्टैब किया हो, झूठ बोला हो, बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, मैं पता करूंगा कि हुआ क्या, और उस टाइम पे हमारे अंदर का जो हिडन जासूस होता है वो बाहर आ जाता है. बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू समबडी हु इज एन एक्चुअल डिटेक्टिव. Not just any detective, I'm talking about Rajni Pandit, who is India's first lady detective. इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है लेडी जेम्स बॉन्ड, और विद्या बालन की वो फिल्म बॉबी जासूस, उसका कैरेक्टर भी लूजली इन्हीं पर बेस्ड था. इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं, फेसेस बिहाइंड फेसेस एंड मायाजाल, एंड आई एम really excited to talk to her about a lot of things today. Hi guys, I'm Chavi Mittal and welcome to Silver Linings Podcast. रजनी जी, वेलकम टू माय शो. थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी फैसिनेटेड हूँ आपकी करियर चॉइस को लेकर. अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अपने दिमाग में कि मैं भी जेम्स बॉन्ड बन सकती हूँ. एंड आई थिंक फॉर मोस्ट कॉमन पीपल डिटेक्टिव मतलब जेम्स बॉन्ड, शर्लॉक होम्स था पहले, या ब्योमकेश बख्शी, या तो वो पंकज कपूर का एक कैरेक्टर था, हाँ, गाजर खाने वाला वो राइट. तो करमचंद। yes. तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी डिटेक्टिव बन सकती हूँ. हाँ. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अच्छी डिटेक्टिव बनने के लिए एक्चुअली क्या क्वालिटी ट्रेट्स होने चाहिए? मेन क्या है कि आपका दिमाग शार्प होना चाहिए. कोई अचानक आपत्ति आती है तो फटाक से डिसीजन देने की निर्णय क्षमता आप में चाहिए. आप में हिम्मत होनी चाहिए. हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि आपके पीछे कोई और है क्या, आप जासूसी करते हैं तभी कोई आपको देख रहा है क्या, वो मेन है. और हिम्मत, स्टैमिना चाहिए कि एक जगह पे कभी कभी क्या है कि सुबह से शाम तक कोई आदमी निकलता ही नहीं है घर से. तो हम लोग बोर हो जाते हैं, बाप रे कितने टाइम से हम रुके, अभी तक 2-3 घंटा हुआ नहीं आए हैं. तो वो आप में चाहिए. 4-5 खूबी है, उससे आप अच्छी डिटेक्टिव बन सकती है. और ऐसा भी और नहीं है वैसे देखा जाएगा तो हर औरत एक जासूस ही है, उसके अंदर एक छुपी हुई बात होती है. लेकिन जब आप वेट कर रहे होते हो कि किसी को आपको स्पाई करना है और आप कह रहे हो कि घंटों तक कोई निकलता नहीं है, वेट कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है कि इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, नहीं यूट्यूब बाबा, पे वीडियोस देख लिए, नहीं तो बड़ा बोरिंग हो जाता होगा. बहुत बोरिंग, क्योंकि वो देखेंगे तो बाकी काम हाथ से निकल जाएगा ना, आदमी निकल जाएगा. तो जब हम ध्यान देते हैं तो कोई अपने हाथ में हमारी जो एक्टिविटी है वो पूरा ध्यान कि वो आदमी बाहर निकलेगा गाड़ी से, टैक्सी से, ट्रेन से जैसे जाएगा वैसे उसका पीछा करना पड़ता है. Oh my God, that sounds so exciting. फिर खाने पीने का आप कैसे मैनेज करते हो? मुझे तो, मेरा तो फर्स्ट थॉट, you guys know me well, मेरा पहला सवाल होता है खाने बोल पीने के. का. तो मैं पहले से जिद्दी थी. 2-3 दिन खाना नहीं मिला तो भी मेरे को चलता था. ओह, कोई मेरी अगर ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मम्मी को मालूम था अभी ये 2 दिन खाना खाने वाली नहीं है.
तो ये आदत है मेरे को, अच्छी है। तो मतलब आपने जो सारी मुझे क्वालिटीज, चाय पानी कॉफी कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी मैं रुक सकती हूँ। तो ये सारी क्वालिटीज जो इन्होंने गिनवाई, उसके साथ साथ भूखे रहने की क्वालिटी भी होनी चाहिए होनी और चाहिए। जिद्दी होना चाहिए। हाँ, मेन जिद्दी। जिद्दी तो मैं बहुत हूँ। हाँ, तो हो जाइए आप सक्सेसफुल डिटेक्टिव। तो रजनी जी ये बताइए कि आपने इस फील्ड में एंटर किया 1986 में, हाँ, और उस टाइम पे तो मोस्ट फील्ड्स में इट वाज अ मैन्स वर्ल्ड, राइट। और स्पेशली प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में तो आप पहली महिला थी जिन्होंने ये किया। व्हाई डिड यू थिंक ऑफ दिस? कुछ और क्यों लेकिन नहीं? मुझे मालूम नहीं था मैं फर्स्ट डिटेक्टिव हूँ। ओह, मुझे लगा था कि बहुत सारे डिटेक्टिव होंगे, उसकी कोई एडवर्टाइज रहेगी, लेकिन मैंने ऐसे मजाक मजाक में स्टार्ट किया था। और एक रिपोर्टर की केस करने के बाद उन्होंने बोला आप तो स्पाई है और आप फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव है, तभी मुझे पता चला। फिर दिल्ली दूरदर्शन से लोग आए, तभी तो 2 ही चैनल थे, DD1 DD2। DD2। तो बहुत लोगों ने वो प्रोग्राम देखा। फिर इतनी लोगों की भी, और ऐड देने गई तो ऐड लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे ओह, कि डिटेक्टिव है ही नहीं अपने यहाँ कोई। मतलब और जो एड भी मतलब समझाइए। जाहिरात देते हैं ना लोग, पब्लिश हाँ करते हाँ हैं हाँ, कि जैसे हम न्यूज़पेपर में कि एड्स आपका दे कोई दिए। काम है तो आप हमें कांटेक्ट करो, तो ऐसे ऐड भी लेने के लिए तैयार नहीं थे लोग। क्यों? नहीं, क्योंकि कोई डिटेक्टिव ही नहीं थे। और जो भी डिटेक्टिव का काम करते थे ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर ऑफिसर थे या ओह, फिर आर्मी के लोग थे जो सिक्योरिटी के नाम पे ऐसे काम करते थे। ओह, फिर मैंने बोला अपना प्रोफेशन बढ़ाने का कैसा है, ये सब मैं सोच रही थी। और मुझे मेरा लास्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, और मुझे जॉनसन एंड जॉनसन, बरोज वेलकम, एक यहाँ भी मैंने काम किया, तो वहाँ से भी परमानेंट के लिए लेटर आया। और मेरा 5 अप्रैल 1986 में ही मुझे लगता है कि मेरा पहला आर्टिकल आया। तो मैं दोहराई पे खड़ी थी कि जॉब करूँ या ये प्रोफेशन करूँ, लेकिन जिसमें सेटिस्फेक्शन मुझे मिला वो ये जॉब था, तो यही मैंने तो मतलब अपनाया। आप अभी तो आप खुश हैं कि आपने खुश है। करेक्ट चूज किया। जॉनसन एंड जॉनसन अभी में लोग जॉब कर बोल लिया था तो हाँ, तो भी कुछ लोग और ही बोलते थे होता। अरे इतनी अच्छी कंपनी थी। हाँ, मुझे एयर होस्टेस बनना था, मैं वो फॉर्म लेकर आई थी, और मेरी दीदी की डिलीवरी हुई थी, और फॉर्म मेरे पास था तो मुझे फिलअप करना था। तो किसी ने बस में बैठा था, उसने पान खाया था, वो रेड रेड कलर का पिचकारी मारी तो पूरा फॉर्म खराब हुआ। मैंने बोला ये तकदीर में नहीं था। तो वो भी नहीं हुआ। वकील होना था, वो भी नहीं हो पाई। ओह, लेकिन लोगों को गाइडेंस करती हूँ। कभी हाँ, कभी वकील भी बोलते हैं कि आपको इतना ये अनुभव है कि जो बातें हमें नहीं आती है ध्यान में, वो आप हमें बताती है। बट एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हाँ, आपको काफी सारी लॉ की नॉलेज तो होगी ही, हाँ, बहुत है। और पुलिस का काम भी काफी आपको पता होगा। तो एक्चुअली तो ये मल्टी फैसेटेड फील्ड है, कई चीजों के जी, बारे में, लेकिन पॉलिटिक्स के इसके लिए बारे में तो भी हमारे बताओ। देश में हमें लाइसेंस नहीं मिलता है ना। हम्म, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में कैसे है कि डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल है, उनको लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन अपने देश में लाइसेंस ही नहीं है। कोई भी उठकर डिटेक्टिव बन जाता है, कोई किसी को ब्लैकमेल करके पैसा कमाता है। हाँ, अगर आपका पर्सनल लाइफ किसी को पता चला, आप हाँ, अकेली लेडी है और कोई नहीं है, अगर मेरे जैसी कोई लेडी नहीं रहेगी उसमें, तो आपको बोलेंगे यहाँ आओ वहाँ आओ, मैं आपको ये प्रूफ देता हूँ, आपके साथ फ़ोटो निकालेंगे। और आपने आवाज़ की तो बोलते हैं कि आपका हस्बैंड के भेज देता हूँ। तो ओ आप क्या माय कर गॉड। सकती है? मतलब एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हाँ, पोज ऐसे करके भी कुछ भी करते कर हैं, सकते हैं। बहुत सारे डिटेक्टिव ऐसे हैं कि वो ब्लैकमेलिंग का भी काम करते हैं। तो ओ माय गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि किसी का प्राइवेट लाइफ अपने को बताते हैं। गॉड। जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद कुछ बात छुपानी नहीं चाहिए, या वकील के पास करेक्ट, जाते हैं तो वैसे ही आप एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं तो जो भी आपके मन की बात आप खुलकर बोल देते, तो उस तरीके से हम लोग आगे कर सकते हैं काम। करेक्ट। लेकिन वो डिटेक्टिव आपका काम क्या है, ये इसका फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता है। मैं सबके साथ डिस्कशन रखती हूँ। हाँ, अगर आपके मन में खाली डाउट है, कुछ ऐसा नहीं भी हो सकता है, या कभी आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे देख रही हूँ और अचानक कुछ सामने आता है, तो आपके मन की हिम्मत होनी चाहिए कि वो बात जब पता चलती है तो मैं सह लूँ। तो हाँ। कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ता है। ओह, तो ये हाँ, तो मतलब ही एक तरह फिर से हाँ, तो थेरेपिस्ट का भी काम है। हाँ, ये दोनों मैं करती हूँ। तो अच्छा मुझे बताइए, मैं हाँ, पढ़ रही थी कि हाँ, आजकल इंडिया में हुँ, 60% ऑफ कपल्स में एक्स्ट्रा हाँ, मैरिटल अफेयर्स होते हैं। बहुत है, 60 का 80% बोलो आप। देखो, स्टेटिस्टिक्स में 60% हैं, जिसमें से 35% जो हैं वो एडमिट करते हैं, हाँ, लेकिन असलियत तो आपको पता होगी। हाँ। तो मुझे बताइए कि किस तरह के केसेस होते हैं, मतलब केसेस एक्स्ट्रा यही है, मैरिटल, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल हस्बैंड के। कहाँ गया, मेरी वाइफ बेबी कहाँ गई, उसको लेट क्यों हुआ। आजकल जॉब के लिए लोग बाहर जाते हैं, प्रोजेक्ट रहता है, कभी कभी सच में कुछ ओह, रहता है, कभी कभी कुछ भी नहीं रहता है और अफेयर रहता है।
कोई जिम के बहाने जाते हैं सुबह सुबह उठकर ओह माय और गॉड। वहाँ मिलते हैं बोल नहीं सकते और किस तरह से बीवी उनका। सोच रही है घर में पर जिम तो रोज जा रहा है, बॉडी क्यों हाँ, नहीं बन कोई रही? पार्लर में लेडी जाती है बार बार तो हस्बैंड को डाउट आता है ये आजकल ऐसी क्यों रह रही है। पार्लर तो जा रही है लेकिन घर आती है तो सुंदर क्यों नहीं लगती? हाँ फिर बाल बिखरे हुए क्यों है? तो लोगों के मन में एक बार शक आया ना तो कुछ नहीं, उसका इलाज ही नहीं है शक का कोई। हाँ, करेक्ट। तो फिर वो सच्चाई जानने के लिए लोग डिटेक्टिव के पास आते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने बढ़ रहे हैं। हाँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, आई थिंक। क्या बोल रही है? 20 साल हो गए हैं और आई एम लगती नहीं है। वेरी हैप्पीली मैरिड, थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि मैं खुश इतनी दिखती हूँ कि हाँ, लगता ही इसके नहीं है कि 20 साल हो गए हैं तो कोई शादी प्रॉब्लम को। नहीं है। नहीं, touch wood। तो आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से हाँ। क्या रीजन है कि लोग इतना ज्यादा वेवर कर रहे हैं अपनी अपनी शादियों एक तो क्या है कि माहौल ऐसा होता है कि एक दूसरे घर से ज़्यादा हम बाहर टाइम ज़्यादा बिताते हैं। में? फिर घर के कोई प्रॉब्लम होते हैं, किटकिट होती है, कुछ बातें होती है, फिर रो धो के औरत कोई काम पे जाती है तो सामने वाले को पता चलता है इसका कोई दर्द है, फिर वो अपनापन जताता है, फिर ये लव का अफेयर शुरू होता है। कभी कभी मन किसी के पास खोलकर बात करना भी गलत होता है। ओह, हाँ, क्योंकि हम बोलने जाते हैं कि नहीं मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हस्बैंड मेरे ऊपर डाउट करता है या घर में मेरे को सुख शांति नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर सामने वाला बोलता है चलो हम भी उसके साथ दोस्ती करके देखते हैं। तो एक्चुअली मतलब अगर कोई हाँ। लड़की ऐसे किसी को बोल बोल रही है रही है, तो हम बोलते लड़का हैं भी कि हमें मिसअंडरस्टैंड कर सकता कर है। सकता है। अभी एक लेडी ने ऐसे बोला था कि घर में ना मेरे को शांति ही नहीं है, सुबह भाग भाग के काम पे आने का, शाम को घर जाने के बाद सास ससुर है उनकी सेवा करने का, हस्बैंड को कभी बात करने का टाइम नहीं है। तो ऐसे करते करते इन दोनों का कुछ जम गया था और बाद में क्या हुआ कि उनको लगा नहीं मैं मेरे हस्बैंड को फंसा रही, मैं गलत कर रही हूँ। तो ओह, उसने बोला कि आप मेरे को मिलना छोड़ दो, मैंने ऐसे आपसे बात की थी लेकिन आपका इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो वो आदमी उनको ब्लैकमेल करने लगा। तो ओह, 2-3 बार खुदकुशी करने चली गई। तो उसके हस्बैंड को पता नहीं कि ये मैं इतना अच्छा हूँ, कुछ मेरा लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, ये क्यों बार बार खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। तो वो मेरे पास लेके आए कि बोलते आप बात करो क्या है उनके मन में। तो मैंने उनको पूछा कि भाई बात क्या है। तो बोलते नहीं मेरे हाथ से ऐसी ऐसी गलती हुई थी और मेरे को ब्लैकमेल करता है और मेरे घर वालों को पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। ओह, तो एक इज्जत को हर व्यक्ति डरती है। तो फिर मैंने उनको समझाया जो आपसे गलती हुई ना आप हस्बैंड को बोल दीजिए, शायद वो माफ़ भी करेगा, शायद आपको घर से निकाल, लेकिन रोज़ के टेंशन से वजह से तो अच्छे है ना कि आप फ्री तो हो जाएंगी। फिर उनको हिम्मत आई, उन्होंने हस्बैंड से बात की, फिर बट उनके एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हाँ अगर हस्बैंड आपके पास आया है ये हाँ कंप्लेंट लेके, हाँ तो आप उन्हें खुद भी बता सकती हैं एथिकली क्या करेक्ट होगा? आप खुद बता सकती नहीं, हैं कि ये खुद नहीं प्रॉब्लम खुद नहीं बताती, बता वो सकती? उनका पर्सनल लाइफ है। वो हम्म। बताना चाहती है तो बात अलग है मुझे किसी में इंटरफेयर नहीं करना है। तो आपको कितने सारे लोगों के राज आप अपने दिमाग बहुत में है और लेकर बैठे नंबर 1 होंगे। के लोग काफ़ी है कि क्या बात जिनका कर रहे हैं? हाँ कुछ इंटरेस्टिंग बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं क्योंकि हर एक का कॉन्फिडेंशियल काम रहता है। लेकिन बहुत सारे हैं कि किसी का दामाद हाँ किसी को गाली देता है, हाँ। इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद, उनका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, सब कुछ है, उसका दूसरे औरत के साथ अफेयर है, उनकी बेचारी की बेटी उनके साथ डॉक्टर है, शादी की है, लेकिन कभी सुनी नहीं ऐसी गंदी गंदी गाली वो आदमी करता है। तो किसके पास जाए? हम्म। ना पुलिस के पास जा सकती है अपना पर्सनल लाइफ बताने के लिए, ना कोई मिनिस्टर मदद किसी कर को सकता है, ट्रस्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो वो एक दिन मेरे को मिलने आए कि मुझे, मैं बोली आप तो इतनी बड़ी व्यक्ति है, मैं आती हूँ आपके पास। बोले नहीं नहीं मैं आती हूँ उधर। और फिर आके मिली, उनका मैंने काम करके दिया, फिर वो मुझे साड़ी बीड़ी लेकर आई, पैठनी साड़ी लेके वो मुझे दे दिया। बोलते कि आपकी वजह से मुझे पता चला, क्योंकि वो मैं प्रूव नहीं कर सकती थी कि मेरे दामाद का किसी और के साथ अफेयर है। मुझे लगता था मेरी लड़की बेवजह उसके ऊपर शक करती है। ओके। और इतना ही नहीं तो उनको बेटा भी हुआ था। अच्छा, तो फिर हाँ इवेंचुअली उनका मतलब सॉर्ट आउट हुआ आपस में? हाँ, अलग हो गए फिर, अलग हो गए? अलग हो गए। मतलब हाँ एमिकेबली अलग हो गए। हाँ अभी और मेरे अंदर का जो डिटेक्टिव है ना वो ये हाँ सोच रहा है कि हाँ डॉक्टर थी, बेटा था, बेटी थी, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? लेकिन बस वहीं आके मेरी गाड़ी रुक जाती है। बट एक चीज़ और मुझे बताइए कि आपने जब शुरू किया था हाँ 1986 में, हाँ तब तो काफी मुश्किल रहता होगा ना, बिकॉज आजकल तो आई फील फोन में बहुत, सबके हाँ कैमरा सबके है, आप कैमरे गाड़ी हैं, ट्रैक कर सकते हो, फोन बराबर ट्रैक है। कर सकते हो, हाँ आप फोटो खींच के व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हाँ मतलब कितनी सारी बराबर है। सहूलियत है, राइट? तभी का टाइम बहुत ही बुरा था। और टेप रिकॉर्ड भी थी, वो आधा घंटे में बंद होती थी अभी कैसे 20 घंटा 25 घंटा चलती रहती है वो भी नहीं था। मैंने एक मर्डर केस की थी और हाँ। उनके साथ मैं सर्वेंट बनकर 6 महीना रुकी थी। अच्छा। 3 महीना बाहर से वॉच किया, 3 महीने उनके साथ थी।
जब मुझे क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी तो मुझे वो उनकी बातें रिकॉर्ड करनी थी, तो रिकॉर्ड करते करते एक दिन अचानक आवाज़ आई और मैं केयर टेकर बनकर उनके घर में रही थी। मुझे काम नहीं था ऐसा बोल के उनकी ओके। जो मसाजर थी उन्होंने मुझे उनके यहाँ लेके गए। मैंने बोला मेरा कोई नहीं है, मम्मी डैडी भी नहीं है, मामा मम्मी मारते हैं, तो मुझे जॉब चाहिए, तो उन्होंने दे दिया। हाँ, और फिर वो मेरे टेप का आवाज़ आने के बाद वो मेरे पीछे लगी वो कि ऐसे मैं टक कौन हूँ। करके जो हाँ, ऑफ हो जाता। ओह माय गॉड, बाप! रिमेंबर तो रिकॉर्ड फिर और प्ले का बटन साथ में तो दबता था फिर। मुझे मैं कहीं बाहर भी नहीं निकल सकती थी, ना घर हाँ, वालों को मिल सकती थी, ना कुछ भी नहीं तो बीच-बीच में मैं ऐसे किसी को मिलने जाती है ऐसे बोलकर निकलती थी। मुझे पता चला ये मेरे पीछे है। हाँ। फिर एक बार मैंने ट्रेन, बस, रिक्शा सब चेंज करके मैं घर तक आई। घर वालों को बोला कि अभी मैं कभी आऊँगी मुझे मालूम नहीं, हुँ, मुझे काम सक्सेस करके आने का है। और हुँ। तभी हम लोगों को मिलने के लिए कहा, हम मंत्रालय, विधान भवन ऐसे प्लेस ढूँढते थे कि जहाँ हमें कोई पहचानेंगे नहीं। ओके, उनकी फैमिली के लोग, हम कहीं न कहीं ऐसे बाहर मिलते थे ओके। और हमारी जो बातें, लेन-देन, जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग जो भी होता था, वहाँ हम देते थे। तो तो किसी को डाउट भी नहीं था। फ़ोटो भी फिर वो ऐसा वाला कैमरा हाँ, था या जो। गाड़ी रास्ते में जा रही है, ट्रैफ़िक है, वो हुँ। वहाँ से निकलती थी तो बोलती थी ये नंबर के गाड़ी में या टैक्सी में हम बैठे, आप सिग्नल पे आइए, सिग्नल पे आप हमें ये दे दीजिए। तो भेस-वेस बदल कर उधर जाने का, देने का, तो किसी को डाउट नहीं था कि हम ये काम कर रहे हैं। दिस इतना इज़ अलर्ट रहना पड़ता सो है। एक्साइटिंग। मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ कंटेंट क्रिएशन के बिज़नेस में घुस गई, मुझे भी यही करना है। ये करना है ना, करो। बट अभी उस टाइम के मुकाबले आज के टाइम पर हाँ। तो बहुत ईज़ी होता होगा। हाँ, अभी आपने काम दिया है तो मुझे मेरे जो काम करने वाले मेरे अंडर लोग हैं, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दिया, हाँ, एड्रेस भेज दिया, गाड़ी नंबर भेज दिया, खाली समझाने का काम करती हूँ कि किस तरह से हमें करना है। पकड़े नहीं जाना है। नहीं, पकड़ गए तो फिर प्रॉब्लम हो फिर जाता हाँ, है क्योंकि पुलिस अपने को सपोर्ट नहीं कभी-कभी करती। राइट, पहले वाले पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे थे। ओके। रजनी पंडित के लोग हैं बोले तो छोड़ ही देते थे। अभी क्या है, बहुत सारे लोग, कभी-कभी होता है ना, जैसे जनरेशन चेंज होती है, हाँ, लेकिन अभी भी इज़्ज़त उतनी ही है। कहीं जाती हूँ तो मेरा नाम जानकर बोलते हैं बैठिए वगैरह, और मैं ओके। खुद बताती नहीं कि मैं डिटेक्टिव हूँ, फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ। हुँ। वो कैसे बर्ताव करते हैं वो देखने का मुझे बहुत शौक है। ओह! ओके, बिकॉज़ उसमें भी हाँ, आपका दिमाग हाँ, चल रहा है वही, ना, हाँ, कि मैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कभी मंत्रालय में लाइन में खड़ी रहना, कि वो हाँ। लोग इतने खड़े रहते हैं तो मेरी पहचान है तो मैं डायरेक्ट, तो वो सामने आकर बोलते हैं आप क्यों लाइन में खड़े हो, आप अंदर आना चाहिए। हुँ, लेकिन बीच उधर लोग खड़े हो क्या बोलते हैं वो भी मुझे जानना है ना। जानना है। ओह माय गॉड! ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हाँ, हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हुँ, मुझे कुछ कुछ ऐसा बताइए जो हुँ। बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग केस आपका आज तक का। नाम मत स बताइए, बस नहीं, सब केस। इंटरेस्टिंग ही केसेस रहते हैं। कभी मज़ा है, कभी ये है। अभी एक बंदा आया था मेरे पास, उसकी शादी, सेकंड शादी हो गई हुँ, थी और शादी के बाद वो बहुत दुबला-पतला हुआ था। ओह! उसके डैडी नहीं थे, मम्मी ने पूछा क्या हुआ? तेरे को पसंद नहीं है क्या बीवी? तो वो कुछ बोलता नहीं था, बोलता है मम्मी को क्यों तकलीफ़ देने का? बीवी ऐसा पसंद नहीं है, हाँ, दुःख के तो मारे मैं तुम्हारे, कमज़ोर हाँ, होता जा रहा हूँ। कमज़ोर हो, तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो भी अच्छी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर उसके फ्रेंड को उन्होंने बताया कि भई रात को ना क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन मेरी बीवी रात को 1:30-2 बजे उठती है, हाँ। बाल-बील छोड़ती है और मेरे को ऐसी देखती है और थप्पड़ मारती है ज़ोर से। व्हाट? बाकी सब बिहेवियर अच्छा है ओह उसका। माय गॉड! ये तो केस ऑफ सुपरनैचुरल। हाँ, तो वो सुबह-सुबह मेरे यहाँ आए दोनों फ्रेंड और बोलते हैं आपसे डिस्कस करना है। ये बहुत फनी है। तो मैंने सुना तो मैं बोलते हैं कि वो मैं भी प्रो मुझे को बोलती है कि आपने मेरी कंप्लेंट की तो मैं आपको अंदर कराऊंगी क्योंकि कानून हमारे फेवर में है। इसका भी फायदा ओह! उठाते हैं लड़कियां। ओके। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग वो कैमरा में कैसे करने का, क्या करने का वो देखते हैं। फिर मैंने उनको एक छुपा हुआ कैमरा दे दिया, उन्होंने वो सब रिकॉर्डिंग करके रखा नाइस। और जब थप्पड़ मारा उसने वो कैच किया 2-3 टाइम का और बोले जा कंप्लेंट करना है कर, तेरा प्रूफ मेरे पास है। हाँ, तो फिर उनसे बात की कि तू ऐसा बर्ताव क्यों करती है? तो बोलते हैं हाँ। मेरी 2 शादी हुई, 2 हस्बैंड मेरे को इतनी पिटाई करते थे, मेरे ऊपर शक करते थे, मेरे को कुछ दिया नहीं, तो आप मुझे लगा कि आप मेरी बात सुन सकते हैं, तो मेरे वो गुस्सा मैं आपसे निकालती हूँ। ओह माय गॉड! ये क्या बात है? मतलब उसको लगा कि इसके पहले कि ये मेरे को टच हाँ, करे, तो मैं अभी इसको मैं मेरी इतना दिखाती दहशत करा दूँ कि ये वो कभी मेरे सोचने खिलाफ वाला। जाएगा ही नहीं। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है हाँ, इंसान। कभी-कभी मेरे क्या है दिमाग कि में। शक बहुत बुरी चीज़ होती है। हाँ, लोगों को लगता है अभी तक कुछ हाथ में नहीं आया है। हम 2-3 संडे, सैटरडे देखते हैं कि भई हर सैटरडे, संडे इनका हस्बैंड किधर जाता है, क्या है, लव मैरिज है। ये बोलती है मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं खुदकुशी करूँगी।
तो खुदकुशी पे आते हैं तो अपने को भी टेंशन आता है ना कि इतना क्या है कि सैटरडे संडे कहाँ जाता है। तो कभी कभी उनका बुकिंग रहता है गाड़ी का, उनको टिकट मिलती है, उनके डब्बे में अपने को नहीं मिलता है जाने को, तो सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब काम सक्सेस होने के बाद पता चला को अपने वाइफ को सरप्राइज करने के लिए बिजनेस कर रहा था दूसरा, क्योंकि उसके घर वाले बहुत अमीर थे। उनकी बराबरी करने के लिए वो बोलते कि वाइफ को भी हम अच्छी तरह से रखेंगे, उनको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने जिससे शादी की है। फिर उनको पता चला, बताया कि ऐसे ऐसे आपके हस्बैंड दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनका दूसरा घर नहीं है। तभी बोले अरे अच्छा हुआ आपके पास आई, नहीं तो मुझे तो पता था कि इनका कुछ अफेयर ही है। नहीं तो मैं इनका सुसाइड कर लेती और उसके बाद कितना पछताती मैं कि ओ गॉड मैंने क्यों आत्महत्या कर ली। कभी कभी सुसाइड करने के लिए जाती है औरत और बाद में मेरे पास आती है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, वहाँ लोग मेरे को अलग नज़र से देखते थे, मैं अकेली थी, होटल में थी। एक बार एक लेडी आई थी इससे, और उनको ऐसा लगा था कि जिनको बहन बहन करके मेरे हस्बैंड बोलते हैं, तो कुछ बेटे का बर्थडे था और कुछ गिफ्ट लेने गई थी, लेकिन कुछ भूल गई थी, इसके लिए अचानक घर पे आई। तो उन्होंने उनको जिस हालत में देखा तो उनको शॉक लगा कि ये बहन का भाई बहन का रिश्ता नहीं है, कुछ अलग है। ओह गॉड। और फिर उनको वो घर से निकल गई और बोलते मुझे अभी जिंदा ही रहना नहीं है ये सब देख के। फिर वो समुद्र किनारे गई। फिर उसको किसी ने बोला कि आप रजनी पंडित के पास जाओ, तो करियर की शुरुआत ही थी मेरी। तो फिर मेरे पास सही खाना बिना कुछ खाया नहीं था, तो मेरे घर में जो होता था थोड़ा बहुत तो मैंने उनको दिया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, आप क्यों खुदकुशी करना चाहती है? तो बोलते नहीं उनका ऐसा ऐसा मैंने देखा। मैंने बोला आप मर जाएगी तो कितना 12-13 दिन आदमी दुख के मारे चुपचाप रहेगा, बाद में तो वो शादी करेगा, अपनी ज़िंदगी जिएगा, लेकिन तेरा बेटे का क्या होगा? तो तू लड़, जो प्रॉब्लम तेरे सामने आते हैं वो लड़ाई करने की सीख ले पहले। उसके बाद उसको हिम्मत दी। फिर वो अपने घर वापस गई और हस्बैंड को घर से निकाल दिया। ओह वाओ, क्लैपिंग फॉर हर। वेरी और वेरी वैसे करना पड़ता है, उसके सिवा नहीं होता है। बट आई थिंक ये तो आप डिटेक्टिव कम सोशल सर्विस ज्यादा कर रही हैं आप। इसके लिए तो फेमस है। बहुत अच्छी बात है। लोग अभी परसों भी एक औरत आई थी, कुछ 72 इयर्स की थी, उनको अभी पता चला कि अपने हस्बैंड का कुछ अफेयर चल रहा है। कितने इयर्स की थी? 72 और इस एज हस्बैंड में 75। ओह माय गॉड। लेकिन कब से चल रहा था, शादी के बाद तो तुरंत उनका अफेयर शादी के पहले से था। तो मतलब उनकी तो इनको ऑल्टरनेट पता ही फैमिली नहीं, होगी हाँ, पूरी। पता ही नहीं था। वो भी शादीशुदा थी, ये भी शादीशुदा था, किसको पता है ना। और बाद में उनको कहीं से बन लगी तो मेरे पास आई, तो 1-2 दिन में मेरा काम हुआ। तो पैर पड़ के गई, कुछ गिफ्ट लेके आई, तो ऐसी बात होती है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई केस में इतना इन्वॉल्व हो गए कि बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो गए? हाँ, बहुत ज्यादा आप जुड़ गई किसी केस के साथ की ये तो बहुत बुरा हो रहा है किसी के साथ। किसी के साथ तो बहुत बुरा लगता है कि भाई हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं और इसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होता है, तभी बहुत मन में ऐसा लगता है कि अरे क्या हुआ इसके साथ। कभी कभी क्या है, कुछ सहने की शक्ति नहीं रहती किसी औरत में, और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या है कि उनके मुंह से निकल जाती है बात ना, तो आदमी अलर्ट हो जाता है। उनको हर चाल पता चलती है। एक औरत का ऐसे हम लोग काम कर रहे थे और उनका और हस्बैंड का झगड़ा हुआ, बोलते कल देखो आपको पकड़ दी किने में। इनको हम रोज का रोज रिपोर्ट देते थे क्या क्या हुआ। उनकी घर की काम वाली पैसे के लिए दोनों को अलग अलग तरह से भड़काती थी। और दोनों में अनबन रहती थी। तो जब हमको पता चला कि ये काम वाली करती, तो मैंने उनको बोला कि कल मैं आपको बुलाती हूँ वो जगह पे कि आपके हस्बैंड किसके साथ क्या है या कोई उसको भड़का रहा है। तो उन्होंने तब भी बोला, और दूसरे दिन इतना अलर्ट हुआ कि आप पीछे पीछे देखने लगा कि हमारे पीछे कौन है। फिर वो पुलिस स्टेशन चला गया हमारे लोगों को लेकर। लेकिन वहाँ काला चौकी में एक पहचान के ऑफिसर थे। तो उनके साथ बातचीत हो गई, तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, उनको बोलेंगे कि इनका काम नहीं कर रहे। अच्छा। मैंने बोला कि उनका ऐसा ऐसा चल रहा है। तो बोले डोंट वरी, हम हेल्प करेंगे। और उसको पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका पीछा कर रहे हैं? रोड तो पब्लिक का है। ओह माय गॉड। सही बात है। तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये एक्चुअली इन चीजों में प्रूफ इज द मेन है कि आपके पास कुछ मिला। हाँ। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक बहुत बड़े आसान आदमी थे और उनके दामाद का डाउट था, उसका किसी के साथ अफेयर था, और ऐसे ही वो बर्थडे था कुछ बेटे का, और उन्होंने बोला था मुझे टाइम नहीं, आप केक कटवा लो। और ये पिक्चर थिएटर में बैठा था पिक्चर देखने। उसके वाइफ ने बोला तू कहाँ है, मुझे पता चला। अरे वो पिक्चर छोड़ के भाग आया। ओह नो। और हमारे लोगों को पता नहीं था, वो उसके पीछे गए। फिर वो कैमरे में अगर पकड़ लेते थे तो उधर ही हमारे बड़ा आदमी है, उसको कोई पकड़ेगा नहीं, सिग्नल विग्नल तोड़ के वो
फिर मेरे लोगों को ये मैंने बोला था कि कुछ प्रूफ साथ में मत हाँ। रखना। फिर उन्होंने कैमरा एक जगह पे फेंक दिया, मोटर बाइक एक जगह पे ओह, और भाग गए। उसके ओके। बाद उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनको मिला नहीं, लेकिन काम अच्छा। सक्सेसफुल हुआ। ओह, तो आपके तो सारे केसेस एक हिंदी और फिल्म के जैसे हैं। आइडियाज आपको बहुत आनी चाहिए। अभी एक शादी पक्की हो रही थी और वो आदमी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो वो लड़की बोल रही थी पापा ये शादी करने के लिए उसको घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि आप चेक करो, मुझे तो नहीं लगता। जब भी देखो तो बोलता है नहीं मेरे को कंपनी में काम है ये, और टाल रहा है मेरे को, कभी मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो मुझे देखना है। तो वो बोले किसको पूछेंगे, तो मेरे पास आए। तो उनके डैडी बोले कि ऐसे ऐसे शादी पक्की हो गई है, लड़का तो अच्छा है, हाँ। जॉब अच्छा है उनका, हमारे पहचान का है, सब कुछ हमें मालूम है, लेकिन बेटी को ऐसा लगता है तो हम देखते हैं। और बाद में पता चला कि उसको लेप्रेसी की स्टार्टिंग थी, कान के पीछे उसको कुछ हुआ था। ओह। हाँ, तो वो क्या कहा, मेडिसिन के दुकान पे गया। हाँ। कभी कभी क्या है कि ऐसा कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं होता है, फिर भी ये बढ़ता हो, तो हम लोगों ने 8-15 दिन उसका फॉलो किया। तो एक दिन वो मेडिसिन के दुकान पे गया, उन्होंने कुछ मेडिसिन ली, तो अभी हमें तो पता नहीं क्या क्या मेडिसिन है मेडिसिन क्या, थी? और तुरंत उसके बगल में जाके हम लोग खड़े नहीं रह सकते। और पूछ भी नहीं तो सकते, हाँ पूछा अरे अरे भाई हाँ साहब क्या क्या मेडिसिन क्या दिया दिए, दिखाए। हाँ। तो फिर आइडिया कि वो चला गया, उसके बाद मेरे बंदे को बोला अभी आप जाओ और देखो क्या है वो। फिर उन्होंने जाके देखा कि बोले कि उनको ना बाहर गाँव जाना है और ये मेडिसिन उनको और लगेगी तो आप दे दो। वो केमिस्ट ने निकाल के दिया, क्योंकि अभी वो आदमी गया ओह, उसको चाहिए। फिर स्मार्ट। वो देखा, फिर डॉक्टर को दिखाया, तो बोलते लेप्रेसी की दवाई है। ओह, इसलिए वो अवॉइड ऐसा कर रहा हाँ था अवॉइड उसको कर और रहा माँ था, बाप हाँ उसके छुपा रहे थे ये छुपा बात। रहे थे कि इसको पता चलेगा हम्म, इनको मिलने के बाद तो फिर शादी टूट शादी जाएगी। टूट जाएगी। हाँ। ओह, तो उनकी शादी हुई कि नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई, फिर कैसे वेरी गुड। करेंगे। अरे हाँ। हाँ, तो और एक बार क्या होता है, एक बार वाला थी, हम लोग बोलते हैं कि बार वाली गलत भी होती है, कभी हाँ अच्छे घर के हाँ लोग भी डांस बार में काम हाँ करते हैं। हाँ। परिस्थितियाँ ऐसी होती है फैमिली प्रॉब्लम्स में कि किसी का घर बर्बाद मत करो, ये हमारा कहना है, बाकी का कुछ नहीं। तो उसकी शादी पक्की हुई थी और हस्बैंड, और उसने बोला था मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करती हूँ, बार गर्ल ने बोला था? बार गर्ल ने। अच्छा। तो जब भी ये लोग फ़ोन करते थे ना, हम्म, तो वो उसका तुरंत फ़ोन नहीं उठाती थी, बहुत टाइम जाने के बाद वो फ़ोन करती थी, क्योंकि वो रात भर डांस करती थी तो दिन में वो सो रही होती होगी। सोती है। तो फिर उनके देवर को डाउट आया, बोलते मेरा भाई है ना, वो थोड़ा भोला भाला है, उसको पता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ अलग लग रहा है, तो मुझे देखना है कि इसके पेरेंट्स तो पूना में है, ये कहीं रहती है लीलासन पे, तो आप ज़रा देखो कि इनका डे नाइट का क्या रिपोर्ट है। फिर हम लोगों ने फॉलो किया तो ये बार में डांस करती है। फिर उसकी पूरी इंक्वायरी की तो पता चला कि ये डैडी कुछ काम नहीं करते थे, घर में भाई पढ़ाई करता था, बहन थी, पैसा ही नहीं था, कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, तो वहाँ बार बहुत चलते थे। तो मुंबई में आके एक बंदे ने उसको बोला कि ऐसी तेरे को कमाई नहीं होगी, तू बार में डांस कर, बहुत सारे पैसे लोग लुटाते, तो तेरे को ऐसे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं, उसका कैरेक्टर ख़राब नहीं था, वो सीधा घर पे जाती थी और ओके। आती थी भी अकेली। तो फिर इन लोगों को मैंने बताया कि उसकी परिस्थिति ऐसी है, इसके लिए वो हालात से मजबूर होकर ये काम करती है, लेकिन लड़की अच्छी है, तो आप सोच लो इसको अपनाना है या छोड़ना है। फिर उन लोगों को भी लगा कि अगर कैरेक्टर हाँ। अच्छा है तो क्यों ना करे किसी को, ओह, तो फिर उनका अच्छा हो ओह, ये गया। तो हैप्पी एंडिंग हो गई। बट ये कितनी अच्छी बात है ना बात कि है, हाँ, समझाना उनके मन हाँ, में, नहीं तो लोग अरे बार डांसर है, नहीं ऐसा लोग होता है ना, ऐसे सुनते ही लोग मना कर देते मना हैं। कर देते हैं, लेकिन समझाने के बाद लोग समझ जाते हैं कि ऐसा तो है। ये जो ऐसे कपल्स के केसेस होते हैं, हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया हाँ या ये शादी हाँ से पहले जो हाँ चेकिंग होती है, ये आप कहेंगी कि जो मिडिल क्लास के केसेस होते हैं और जो अपर मिडिल क्लास के केसेस होते हैं, नहीं, घर उसमें में क्या डिफरेंस क्या होता नहीं, है? घर में बर्तन करने वाली औरत होती है ना, उनके भी अफेयर होते हैं। मतलब सेम ही सबकी स्टोरीज सबकी होती हैं? स्टोरी सेम है। चलो कुछ तो कॉमन है मुझ में और रिच हाँ, लोगों में। फिर ऐसा लगता है कि अमीर घर में है, हम लोग बोलते हैं ना अरे फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियां नहीं जाएगी, हाँ। लेकिन कहाँ ऐसी जगह है कि लड़कियों को कुछ नहीं करना पड़ता है। बड़े पोस्ट के लिए ओह, बहुत जगह पे वो बेचारी सह लेती है। रियली? हाँ, कितनी जगह ऐसी है। वो जब आके बात करती है ना तो पता चलता है कि मैडम बहुत तंग कर रहे हैं, मेरी उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है, लेकिन जॉब चाहिए तो मेरे साथ आना, ये मतलब करना। कास्टिंग काउच जो कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में होता है वो है या बिल्कुल रियल है। वो है, बाकी की चीज़ें हैं, बहुत सारा होता है। आगे आना है तो बाकी आपको की करना चीजें है। मतलब क्या क्या? कंपनी में का जॉब करते हैं, ओह, सेक्रेटरी का है या कुछ है,
अच्छा हाँ, मतलब तो कभी कभी क्या है, तो कभी कभी इंसान अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, बोल हाँ, नहीं सकते सब। ऐसा नहीं बोल हाँ, सकते कि सब कि जगह एक ही चीज हो हाँ रही है, हाँ, लेकिन तो होती भी है। लोग हर एक इंडस्ट्री को जैसे बदनाम करते वैसे नहीं, हर जगह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, हाँ, अच्छा भी है बुरा भी बुरा भी है, है। सब जगह साथ हाँ, में। वो सब है। तो ये तो हुई कपल्स के रिश्ते हाँ, की बात, कभी इसके कभी अलावा स्कूल और क्या जाने क्या? वाले बच्चे होते हैं। हाँ। अभी आपने बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस देखे हैं कि ओके। पैसे वाले लोग हैं हाँ। लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर जाके, कितना ड्रिंक कर रहे हैं, उनकी साथ क्या है, कुछ भी देखते नहीं हाँ। है। और अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये सब लोग अंदर जाते हैं। हम्म। उससे पहले आप देख लो ना कि आप बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, करेक्ट। पैसा दे रहे हो, क्या कर रहा है हम्म। बाहर, वो भी देख लो। नहीं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत हाँ, जरूरी और है। उनको समझाना चाहिए कि भाई गाड़ी तेज चलाने से क्या हो सकता है। जैसे हम हम्म। भागते हैं तो हमें जैसा ये लगता है कि धाप लगती कि नहीं हम लोग भाग रहे हैं, वैसी गाड़ी भी है, गाड़ी जब चलती है तो एकदम रुकाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। ये बच्चों को समझाने का है, बस पैसा कमाने के पीछे पेरेंट्स है। हाँ, पैसा कमा लो हाँ, और बच्चों को बच्चों सारे को सारी कंफर्ट दे दो हाँ दे दो, तो एज बच्चे से को मालूम पहले, नहीं है तुम लोग क्या और करते वो हैं, जो 2 थप्पड़ लगाने का काम होता है वो भूल वो जाते भूल हैं। जाते हैं थप्पड़ कैसे लगाने का। हाँ, वो कैसे हाँ, लगा सकते हैं। लेकिन वक्त पे आप अगर बच्चों को सुधार देते हैं ना हाँ। तो बहुत अच्छा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गीली मिट्टी है तो हम आकार दे सकते हैं, हाँ, मिट्टी सूख जाती तो कितना भी पानी मारो वो आकार फिर नहीं तो झाड़ू ही देती। मारना पड़ता है। हाँ, फिर झाड़ू भी काम नहीं आता काम कई बार। नहीं आता है। तो मतलब हमारे देश में लॉज ऐसे हैं कि अगर बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो ये क्या हाँ, कर दिया, कर दिया, वो सोशल वैसे मीडिया होता पे है, सब शुरू हो शुरू जाएंगे। हो जाएंगे। लेकिन अब उसने थप्पड़ नहीं मारा इसलिए हाथ से निकल गया, एक्सीडेंट कर दिया, हाँ, उसके तो लिए उसके लिए फिर वो हाँ, जिम्मेदार है। हाँ, फिर हाँ, पेरेंट्स जिम्मेदार हाँ, हैं कि फिर थप्पड़ मैं मारना चाहिए था, हाँ, तब क्यों नहीं मारा। मारा। और मीडिया भी इतना कुछ करती है कि अभी नहीं कोई बच्चा सुन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। हम्म। कोई कोई बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं कि मैं मुझे नहीं सुनना है, मुझे वो होगा वो देखा, तो उसमें उनका क्या दोष है। कभी कभी पेरेंट्स भी अच्छे रहते हैं, बहुत करेक्ट। समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी जिद्दी रहते हैं ना। एक मेरे पास केस आई थी, उसको उनके पेरेंट्स का कहना था तू इंजीनियर ही हो। अच्छा। और उसको नहीं होना था, हाँ। उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसको नॉर्मली एजुकेशन करना था। हम्म। फिर कॉलेज में पैसा भरा, सब कुछ किया, और उसको वहाँ कोई कश्मीरी लड़की पसंद आई। वो लड़की इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। फिर अच्छा। वो जाके टपरी पे चाय पीने का, स्मोकिंग करने का, फिर पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता था। इन लोगों को था बेटा क्या कर रहा है, कुछ भी तो कर नहीं रहा है, अभी क्या करने का। तो देखा तो मैंने बोला उसको अगर मन नहीं करता है ये एजुकेशन में तो आप फोर्स क्यों करते हैं। हाँ। आज बाहर कितने दरवाजे खुले हैं हाँ। कि आप कुछ भी करके आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट। तो आप वो सोचो ना। फिर उसको समझाया, वो बेटे को समझाया कि देखो वो लड़की तेरे को प्यार नहीं करती तो तू उसके लिए उसकी स्मोकिंग करके क्या करेगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हाँ, करके। अब हर फिर कबीर उनको सिंह हीरो थोड़ी होता हाँ, है। फिर मेरे यहाँ सुबह से शाम तक बिठाती थी कि कैसे अच्छा। कैसे लोगों की जिंदगी होती है, फिर क्या करना पड़ता है, घर से निकाल देंगे काउंसलिंग। तो क्या। वो सब करके करके फिर भी सुधर गया हो, अभी तो जॉब आप कर रहा है। डिटेक्टिव भी हो, सोशल सर्विस भी करते हो, और काउंसलिंग भी करते हो, थेरेपी भी करते हो, थेरेपी सब करती बहुत हूँ। कुछ करते हो। तो ये बताओ कि इतने सारे आपने केसेस कपल्स के जो सुने, कोई हाँ, ये चीटिंग कर रहा है, वहां झूठ बोल रहा है, यहाँ ना हाँ। खुश है, ये हो रहा है, इसलिए आपने कभी शादी नहीं की कि क्यों नहीं नहीं, क्यों? मैंने जब स्टार्ट किया ना हाँ। कॉलेज के ज़माने में, हाँ। तभी से मैं एक प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे प्यार व्यार करने के लिए टाइम भी नहीं मिला, टाइम लड़के नहीं। देखने के लिए भी टाइम नहीं मिला। हाँ, नहीं तो पता चले कि आप इतनी बिजी है कि आज भी मैं ना कोई प्रोग्राम टीवी पे नहीं देख सकती। घर पे कदम रखते ही फ़ोन चालू है, मम्मी वगैरह पूछती है हाँ। 2 मिनट बात करने के लिए। लेकिन फॉरेन के कंट्रीज़ के जो मेरे इंटरव्यू इतने हुए हैं फॉरेन कंट्री में, वहाँ के लोग भी विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। अच्छा। एक तो बंदा ऐसा था कि 35 साल में मम्मी बहन किसी का मुँह भी नहीं देखा था। अच्छा। और जब प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आया तो लोग बोलते हैं ना कि अभी पिताजी गुजर गए तो हाँ। आपको ये कैसे मिलेगा एड्रेस उसका, हम्म। क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने के लिए सबकी साइन चाहिए। हम्म। तब उसका एड्रेस निकालना, इनके पास कुछ भी नहीं था कि बेटा कहाँ जॉब करता है, शादीशुदा हो गया है, कहाँ रहता है, पहले की जगह छोड़ दी। एक ही सुराग नहीं था, लेकिन वो सुराग निकाल निकाल के हमने उसका 2 महीने में एड्रेस निकाल के कहाँ जॉब करता है क्या पूरा निकाल के दिया। वो वाओ। इतनी खुश हो गई, बोलती क्या कभी आप आएंगे तो ना हमारे यहाँ आना। अरे वाह। तो ये हाँ, सब करने के लिए कभी हाँ। आप सोशल मीडिया का भी हेल्प मतलब होता है? मेरी तो आधी डिटेक्टिव सारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सोशल मीडिया पे ही होती है। होती है। बस इंस्टाग्राम खोल के देख लो, अच्छा और लोग ओके। जितना आपको पता है कि व्हाट्सएप का पता चलता है या हाँ। किसका है, तो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं, हाइव यूज़ करते हैं। ओह। यार लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो लोग कैसे कि नए नए तरीका ढूंढते हैं, तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हम्म।
अच्छा, तो हाँ, ये तो लेकिन कुछ भी हुआ तो भी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह वो सुनने के बाद वो बैंगलोर में जाता है, फिर चेकिंग होता है कि आपका ही वॉइस है, कोई किसी का आवाज़ निकाल सकते हैं। आजकल तो एआई इसके पे लिए तो कितना कुछ हो ऑडियो रहा है। वीडियो दोनों हो तो बात अलग है। ओके। और आप रंगे हाथ किसी को पकड़ते हैं कि आप हाँ। होटल में किसी के साथ है और वहाँ रेड मारी और आप दोनों पकड़े गए, तो एक प्रूफ होता है कि इनका अफेयर का है। आजकल गले लगाना, आलिंगन देना ये तो कॉमन बात हो गई है, राइट। तो जज भी नहीं मानते हैं उनको। अच्छा। बेड रिलेशन कैसे मिलेंगे लोगों को? हाँ। वो भी मुश्किल है। लेकिन ओ। बार बार अगर कोई आदमी कोई व्यक्ति को लेकर के होटल में जाते हैं या कुछ होता है तो फिर वो प्रूफ होता है। ओके, तो ये तो हुए कपल्स के हाँ केसेस, हाँ अफेयर्स के केसेस। जी। इसके अलावा क्या क्या किस तरह के केसेस आप हैंडल करते हो? पॉलिटिशियंस के केसेस आते हैं कि हम्म। वो जब ये चेंज करना चाहते हैं पक्ष अपना, हाँ। कि हमें ये पक्ष में नहीं रहना है, दूसरा ज्वाइन करना है, तो अंदर में जो बातें चलती है उसके बारे में अगर किसी को निकालना है बात कि हमारे हम्म। साथ जो है वो हमारे साथ रहने वाले हैं या छोड़ने वाले हैं, हम्म। तो उसकी तहकीकात करना। ओके। या कोई लास्ट मोमेंट पे जब इलेक्शन के टाइम पे टिकट देना होता है, तो आप अगर खड़ी है तो आप चुन के आने वाली है कि नहीं, वो एरिया में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओ। वो जानने के लिए रखते हैं। हम्म। फिर उसके साथ फिर पैसा बांट कर फिर वो अपने फेवर में लेते हैं। लेकिन मुझे ओ। भी लोगों की इतनी कभी कभी ना ये काम करते हुए ऐसा लगता है कि 5-5 साल में ये लोगों ने कुछ किया नहीं, आज आधा किलो मटन देने के बाद ये लोग इलेक्शन में वोटिंग कर रहे हैं। इतना मजा आता है। कभी दारू की बोतल वो देने से भी लोग वोटिंग के लिए तैयार है। तो कितनी हालत बेकार है। गाँव गाँव में अब जाएंगे ना, जब हाँ। देखने तो पता चलेगा इतने ये लोगों के पास पैसा है। अनाज का पता चला कि हर घर में 2-2 किलो या 3-3 किलो अनाज देने की बात है, उसमें भी ये लोग पैसा खाते हैं। वो अनाज अच्छा। मिलता ही नहीं गरीब लोगों को। तो जो हमारे पीएम है या कोई है उनको ध्यान देना चाहिए और प्राइवेट लोगों को रखना चाहिए कि हमारे देश के जो नेता चुन कर आए वो सच में काम कर रहे हैं कि नहीं। आप किस उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करके बता सकते हो। बता सकते हैं फिर, और ये पता बड़ा अच्छा करना आइडिया है। चाहिए। हाँ। और कॉर्पोरेट केसेस किस तरह के होते हैं? वही डुप्लीकेट माल तैयार होना। अभी बड़ी बड़ी कंपनी है, अपने को स्पेलिंग ऊपर ऊपर के हम देखते हैं, हाँ। लेकिन एकदम ध्यान से आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट रहता है। ओ। जैसे कोई कंपनी कोलगेट मतलब है, fakes। लॉरियल है, या बड़ी कंपनी और कुछ है जिनके स्क्रू वगैरह बनते हैं, तो अपने को ब्रश है, टूथ ब्रश, तो हम कंपनी का ऊपर नाम इतना ध्यान से नहीं देखते हैं। कभी कभी क्या होता है तो डुप्लीकेट माल, तो वो डुप्लीकेट माल कहाँ से आता है कंपनी को पता चलता है कि हमारा मार्केट में आधा कीमत में माल जा रहा है, तो वो कहाँ से आता है, क्या है, ये अपना ये हम यूज़ करते हैं साउंड रिकॉर्डिंग जो ईयरफोन उसका आता है। तो हीरा पन्ना से हमें पता चला कि ये दुकान में मिलते हैं, फिर वहाँ कैसे रेट डालनी है, फिर पुलिस को बताने का, वो सब कंपनी करती है। हम कहाँ से मिलता है कि आप ये काम कर रही है ना, आपके खिलाफ हमें पास प्रूफ है, हम वो दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद कंपनी कैसे हैंडल कंपनी करेगी कैसे, वो वो उनकी उनका लुकआउट है। जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि हर जगह आजकल करप्शन है। हम्म। हम जाएंगे और हमारा काम नहीं सुना या पैसे खाए सामने वाले से, तो क्या करेंगे। अब जैसे आप बोल रहे हो कि लाइसेंस्ड काम नहीं है, ये गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती है, तो कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस आपके पास आती है हेल्प मांगने के लिए क्योंकि कुछ ऐसा काम करना है जो थोड़ा सा लाइसेंस टाइप नहीं है? हाँ, होता है ऐसा? होता है। कुछ बताइए ना इंटरेस्टिंग इसके बारे एक डायमंड का व्यापारी था। हाँ। और उसको ना धमकी आती थी कि हमें इतने इतने पैसा चाहिए और तू नहीं देगा तो तेरे को मार डालेंगे। तो वो बड़े ऑफिसर के पास गया कि मुझे ऐसे कोई धमका रहा है। हाँ। तो ऑफिसर ने बोला कि आप प्राइवेट डिटेक्टिव को रखो, वो क्या करते हैं देखो, उनके यहाँ से पता चलेगा कौन क्या है, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है क्या, कंटिन्यू कौन सी गाड़ी आ रही है क्या, वो आप सब ध्यान दे दो। अच्छा। हाँ, फिर हमें वो फिर इन्फॉर्मेशन दो, फिर हम एक्शन फिर लेंगे। हम लोग एक्शन लेते हैं। तो अच्छा है। कभी कभी अच्छा है ना कि हाँ। उनको रेडीमेड मिल जाता है। हाँ, correct। तो फिर वो करने के बाद पता चला कि डिपार्टमेंट का ही एक बंदा था जो पैसा निकालने के लिए सब कर रहा था। तो वो सच में सामने आया। मुझे ना आप ये सब किस्से सुना रहे हो, इतने सारे केसेस के बारे में पता चल रहा है, मेरे दिमाग में ना स्क्रिप्ट्स घूम रही हैं कि इसमें भी फिल्म बन सकती है, इसमें फिल्म बन सकती है, ये नहीं ये बनाए कि ये बनाए, सारे के सारे इतने इंटरेस्टिंग हैं। और हो रहा है, अभी फिल्म का भी बात चल रहा है, मेरे ऊपर वेब सीरीज का भी बात चल रहा है। अरे वाह, ठीक है। तो मैं आप मेरे को बताना, मैं मुझे आपका कैरेक्टर प्ले करना है, एटलीस्ट एक्टिंग में तो कर सकती हूँ ना डिटेक्टिव प्ले। असली जिंदगी में तो बिल्कुल ही आई थिंक नॉट तो एट ऑल। बहुत मजा आता है। कभी कभी क्रीम हम लेते हैं, बहुत बड़े बड़े दुकान में रहते हैं कि ब्रांडेड क्रीम है, लेकिन वो क्रीम के डब्बे के अंदर दूसरी क्रीम भरे जाती है, ओह गॉड। तो वो चेक करना होता है।
खाने का खाने का भी, सामान भी रहता है। राइट। तो ये सब दिन भर रात भर हम लोगों के पास केसेस जैसे आते हैं वैसे सोचना पड़ता है कि अभी क्या आइडिया यूज़ कर रहे हैं, और वो उस हिसाब से फिर काम तो चलता अभी है। हम जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री में चलता है कि रात को शूटिंग नहीं होती है, हाँ, फिर भी अगर किसी ने बोला कि मेरी शूटिंग है मैं आज नहीं आ पाऊंगा, हाँ, तो सच में शूटिंग है या किसी को लेकर या रूम पे गया है, वो हम्म, देखना होता है। कभी कभी गाड़ी में सब कुछ चलता है। तो इतना इतना एक्सपीरियंस है आपको। हाँ। कभी ऐसा भी होता है कि रूम में लोग बैठे हैं, इनको देखकर मैं बोल सकती हूँ कि इसका ये झोल चल रहा है, उसका ये झोल चल रहा है, ये कुछ फोन में ऐसे अरे देख रहा है, जरूर झोल होगा, वो पता तो पता चलता है? चलता है। और बस स्टॉप पे वगैरह खड़े रहते हैं ना, और बच्चे भी आपस में बात करते हैं ना, आज मैंने मम्मी पेरेंट्स को कैसे उल्लू बनाया है। शूज के लिए मम्मी ने मुझे 2000 दिए थे, मैंने 500 के लिए, अभी 1500 ओ, में अपने झोल पास देखो रखूंगा। कितना डीप रूटेड तो मुझे चलता लगता है चला कि गया इनके पेरेंट्स ये कितने विश्वास के साथ दिए हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनके घर तक जाना चाहिए। अंदर का जमीर हाँ जाग रहा है। हाँ, फिर मैं जाती हूँ उधर तक और अच्छा, बोलती हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या है, सही वक्त पर सही बात पता चलनी पता चलनी चाहिए। चाहिए। मतलब ये भी डिसाइड करना पड़ता है करना कौन सी पड़ता चीज है, बतानी है, हाँ, मेरे कौन सी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ। कौन सी चीज मुझे नहीं और वो बतानी एक्सेप्ट है। करने वाले हैं या नहीं, नहीं तो हम्म। मेरे बच्चे मैंने पैसा दिया आप क्यों बोल रही है, ऐसा भी हो सकता तो है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम्म, कि लॉट ऑफ पीपल लाइक मी एंड द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स, हम लोगों के लिए एक डिटेक्टिव जेम्स बॉन्ड होता है, हाँ। ठीक है? अभी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं, वो बेचारा क्लिफ से लटक रहा है, गाड़ियाँ लेके कूद रहा है, उस पर गोलियाँ चल रही हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई केस जो लाइफ थ्रेटनिंग हो गया हो? लाइफ थ्रेटनिंग का तो हुआ ही था, लेकिन आपने अमेजोन पे देखा होगा कि डिटेक्टिव बताता है कि नहीं नहीं यही आदमी रहेगा, और फिर थप्पड़ खाता है, वो मुकेश बख्शी वगैरह वो हाँ, हाँ, दिखाए थे। हाँ। तो अमेजोन पे मेरा शो हुआ था, अच्छा, शेरल होकर के, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे दिखाते वैसे नहीं, काल्पनिक और प्रत्यक्ष में बहुत फर्क होता है। ओके। हाँ, डिटेक्टिव का ये सब जानने के लिए आपको तहकीकात करने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, तभी पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। तब तक आप पता नहीं कर सकते। लेकिन काफी डेंजरस हो जाता होगा बहुत ना कभी डेंजरस है। कभी। और मेरे को क्या होता, मेरी किताब निकली थी पहली, और वहाँ 1000 किताब की हमारी एग्रीमेंट हुई थी। और उसके बाद मेरे पास में साइन लेने के लिए मेरे पास वो लोग आए थे कि मुझे किताब पे साइन चाहिए। वो मैंने जो लेप्रेसी वाली केस बताई थी हाँ, ना, हाँ। तो उनको मेरी किताब चाहिए थी। जब किताब मेरे हाथ में आई तो मुझे पता चला कि ये डुप्लीकेट है। तो मैंने वो ओके। किताब मेरे पास रखी कि हम्म। सेम टू सेम, कवर खाली अलग था। ओह, और मुझे पता चला तो जिसने पब्लिश की थी उसको मैंने कॉल किया, वो बड़े लोग थे। और अच्छा। उन्होंने मुझे बोला था कि 1000 डुप्लीकेट थी मतलब? डुप्लीकेट यानी दूसरी और बने थे, 1000 के ऊपर उन्होंने कॉपीज निकाली थी। अच्छा, हमारा एग्रीमेंट 1000 का 1000 ही का ही था। था। तो ओके। जब लोकसत्ता के संपादक थे टिके कर करके, अभी नहीं है वो, तो उन्होंने बताया था इनके पीछे पूरा महाराष्ट्र है, इनकी किताब तो एक दिन में खत्म हो जाएगी, जाएगी। बिक जाएगी। तो बोले नहीं, पहला ये अनुभव है, डिटेक्टिव के रियल स्टोरी पे उनकी किताब है। हाँ, हाँ। और सच में वो गई किताबें, हम्म, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मार्केट में डुप्लीकेट है, क्योंकि मेरा बर्थडे था और साइन के लिए लेके आए थे। और मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि ये किताब कहाँ से है, तो मैंने उनको फ़ोन किया। और तभी मेरा एक ज्येष्ठ नागरिक का प्रोग्राम था और 200 लोगों का, तो मुझे किताबें चाहिए थी। तो मैंने बोला अभी मैं कुछ बोलूँगी तो ये लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो मैंने जहाज़ से किताब, तो मैंने ना दादर का आइडियल स्टोर है उधर, मैंने बोला कि मुझे ना 300 किताबें चाहिए। तो बोले अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं मंगा के देता हूँ। तो फिर उन्होंने मंगा के मेरे पास बॉक्स भेजा। मैंने दूसरा एड्रेस दिया था, मेरा खुद का नहीं दिया था, क्योंकि वो भी अलर्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो उन्होंने उधर पुणे का एड्रेस आया। फिर मैं पुणे चली गई। पुणे के बंदे को पूछा तो बोलते कि मेरे पास 1000 कॉपीज़ है, उस एक आदमी के पास 1000 कॉपी है। तो ओके। कितने बड़े पब्लिशर है और कितने लोगों के पास कितना रहेगा करेक्ट। ये करने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास इतने, तो कितनी गई? तो बोले नहीं, मैंने 3-4 बेची है। हाँ। और 297 मुंबई में बेच दिए, अभी मेरे पास इतनी इतनी बाकी है। तो फिर और उसने पहचान लिया मुझे तुरंत कि आप और ही की है फ़ोन वो। किया उन लोगों को। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका तो किन्नी बन जाएगा, आप क्यों गई उधर पुणे में इंक्वायरी करने? तो मैंने बोला किन्नी का आपने गायब किया है, मेंदू गायब किया है, उसका ब्रेन मुझे पूरा गायब कर दो, मुझे परवाह नहीं है। मैंने जब पेशा अपनाया ना तो मौत मेरे साथ ही है, ऐसा ही समझ धमकी लो। दे दी उन्होंने ऐसा? हाँ, मतलब डायरेक्ट। वो तभी किडनी प्रकरण बहुत ये हो रहा था। ओके। तो मैंने फिर मुंबई में आके, मैंने बाला साहब ठाकरे मुझे बहुत बेटी समान मानते थे, तो मैंने उनको रात को फ़ोन किया 12 बजे, क्योंकि हमारे घर में कंटिन्यू फ़ोन आते थे कि मैं कहाँ गई है, कब आने वाली है।
मिलना था। तो मैंने बोला मुझे मिलना ही नहीं है किसी को और कुछ भी नहीं है और कभी आने वाली है, आप बताने मत। रात को 12-1 बजे मैंने पूना में कंप्लेंट की कि मैं मुंबई जा रही हूँ, अगर रास्ते में कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि दुकान के बाहर बहुत पब्लिक उन्होंने खड़ी कर दी। ओके। फिर मैं मुंबई आई। मुंबई में आने के बाद मैंने रात को 12 फ़ोन किया साहब को, तो सर ने बोला कल सुबह आना। मैंने उनको दिखाई तो 6-7 चीज़ें उनको भी ध्यान में आई कि किताब की। और जब उन लोगों को पूछा कि आपने किया था तो बोलते नहीं, वो धूप में रखा था इसके लिए वो डार्क हो गई। अभी किताबें लेकर कोई धूप में डालेगा क्या? क्या मतलब सिंपल सी बात है। बीच पे कोई सनबेथ कर रहा है क्या कि अरे फिर मैं गोरी थी काली हो गई काली। ये अच्छा है। ये उनको कोई- डिटेक्टिव के बारे में कुछ आइडिया हाँ, और नहीं है। लोग कैसे होते हैं कि राइटर है तो राइटर फालतू आदमी है। हाँ, राइटर का दिमाग कुछ उसके हाँ। पास क्या रहेगा? तो कंप्लेंट लेने के लिए भी वो लोग तैयार नहीं थे मेरी। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने डायरेक्ट वकील किया कंप्लेंट। फिर हमारे कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। ओके। वहाँ उन लोगों ने 100 लोगों को लाया था मेरे को मारने के लिए। मुझे पता चला कि मेरे पीछे ये लोग आए। मैंने वहाँ गाड़ी भी छोड़ दी, दूसरी जगह से निकल कर घर पे आई। हाँ, बहुत कुछ किया लेकिन मैं डरी नहीं। ओह माय गॉड, आप हाँ। थोड़ा वो भी सीख लो ना, ऐसा कराटे वराटे टाइप। वो आवाज करेगा, बाकी क्या करेगा? हाँ, सही बात फिर है। 100 लोगों के सामने AK-56 का जमाना हम है। कोई वो थोड़ी है और रिवॉल्वर आपके पास रहेगी, लेकिन हाँ। आपको हिम्मत नहीं है तो आप चलाएगी कैसी? मेरे में हिम्मत है वैसे, लेकिन जब देने की पाली थी तभी मेरी उम्र नहीं थी उतनी। पर ऐसे मैंने वो फिल्म देखी ना, बाहुबली वाली, हाँ। वो पीपल फ्लाइंग, उस तरह की पावर अगर आ जाए तो क्या बात अच्छा है। ओके, वेरी नाइस। बट एक चीज बताइए कि कोई ऐसा गैजेट या कोई ऐसी ट्रिक जो आपकी फेवरेट है हाँ। एस्पियोनाज की दुनिया में, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में ये चीज सबसे बेस्ट काम आती है और ये चीज है इसका स्पाई कैमरा और ट्रांसमीटर आप अच्छा। कहीं भी रख दो, आपके पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है पता चल जाता है बैठे स्पाई बैठे। कैम और ट्रांसमीटर। स्पाई कैम क्या होता है? स्पाई कैमरा जो रहता है छोटा वाला, जो छोटा वाला, बहुत छोटा कई तरह रहता के है। जो आते हैं। हाँ, वो रखने का। अच्छा, तो घर आपके में पास वो कौन वाला है आया जो है, बटन कौन में लग जाता है? बटन उस का तरह की पता सब- चलता है, पेन का चलता है। ओह, हाँ, लो जी। अभी बहुत अलग अलग टाइप के जो मैं ओपन करके नहीं और बताती टेडी हूँ। बेयर में जो लगा देते हैं आईज में, यही सब इसमें भी क्या- फिल्मों में यही हाँ, सब देखा है यार, हाँ, हमको नहीं वो पता चलता है। अमेजन में वगैरह, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कैमरे कहाँ छुपा है और फिर अच्छा। कौन आता है कौन जाता है सब पता तो चलता अगर है। ऐसा करना हो कि किसी के घर में जाके कैमरा हाँ, फिट करना हो तो या वो भी अगर आप- कंपनी में कोई मीटिंग चल रही है, उठकर मालिक तो निकल जाता है, हाँ। उसके पीछे क्या बातें होती है वो लोग वो जानने सुनना। के लिए आते हैं, सुनने के लिए। तो ट्रांसमीटर आप नीचे लगाएंगे तो पता नहीं। मैं तो ये सब ऐसे ही फॉर फन सुनने के लिए आ सकती हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हाँ। और आपकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा रंगीन है। एंड आई थिंक आपने अब लोग अभी मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि हम लोग 2-2 3-3 साल में जॉब चेंज करते हैं। आप 40 साल होने को आए, आपने हाँ। यही जॉब में आप बोर नहीं हो गए? कैसे? मैंने बोला मेरी हॉबीज है तो मैं बोर कैसे हो जाऊंगी? मैं मरते दम तक ये काम करने वाली हूँ, जब तक मेरा सांस है मैं यही काम करूंगी। और आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आप यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ देखते हो। टाइम नहीं है उनके पास कुछ भी देखने का, लेकिन जरूरत क्या है? आप तो रियल लाइफ life लोगों देख रही की हूँ मैं। रियल लाइफ का ड्रामा आप मैंने देख रहे एक हो। एपिसोड देखा तो मुझे पता चलता है अभी क्या होने वाले है, आगे की स्टोरी पूरी पता चलती है। ये बहुत सही बात है, मैं बहुत सही बात है। सिस्टर वगैरह बोलती बाकी दूसरे काम करो, तुम लोग टीवी के सामने बैठे हैं, ये बात होने वाली है, 8 दिन के बाद देखो ना वो एपिसोड। और हमारा तो यहीं तक सीमित है कि पर दरवाजा उन लोगों तोड़ के दो, टाइम कुछ तो हाँ, गड़बड़ है, कुछ तो हम हाँ, लोग वहीं फिर रह जाते हैं, उतना ही होता है। बट थैंक यू सो मच रजनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड फॉर ऑल द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स, आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। अभी मैं तो चाहती हूँ कि मैं घंटों बात करती रहूँ, बिकॉज जेन्युइनली जो इतना सारा मसाला मिल रहा है, इट्स एन आई ओपनर फॉर मी। किस तरह से आप दूसरों की ज़िंदगी के अंदर देख सकते हैं, किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और रजनी जी किस तरह से थेरेपी भी कर रही हैं, एडवाइस भी दे रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं। इट्स very, very fascinating. I hope you enjoyed this conversation. Please subscribe and hit the bell icon to stay notified. I'll be back next time with another exciting episode of Silver Linings. This is me, Chavi, signing out. Love and peace from me to you.